वजीर आला डीके शिव कुमार ने विधान सौदा में एक आला सतह इजलास की सदारत की। इस इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सेक्रेटरीज, सीनियर पुलिस अफसरान और महकमे जंगलात के आला हुकाम ने शिरकत की। इस इजलास के बाद वजीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हुकूमत की अहम तरजीहात और फैसलों का ऐलान किया। वजीर आला ने कहा कि निचली सतह के अफसरान हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं और इनका फर्ज है कि वो अवाम का एतमाद कायम करें। इन्होंने तमाम अफसरान और अमले को हिदायत दी कि वो अपने हेड क्वार्टर्स में मौजूद रहें, सुबह 10 बजे तक ड्यूटी पर हाजिर हों और अवाम के लिए हर वक्त दस्तयाब रहें। चीफ सेक्रेटरी को इन हिदायत पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। डीके शिव कुमार ने शफाफ और कानून के मुताबिक इंतजामिया पर जोर देते हुए कहा कि कोई भी अफसर गैर कानूनी काम के दबाव में ना आए। अगर कोई तजवीज़ कानून के मुताबिक दुरुस्त ना हो तो अफसरान बराह रास्त वजीर आला और मुतलका उज़रा को आगाह करें और कानूनी हल तलाश करें। इन्होंने तमाम अफसरान को हिदायत दी कि वो बाकायदगी से ताल्लुका सतह के दौरे करें, अवामी शिकायत सुनें और अपनी रिपोर्ट्स बराह रास्त वजीर आला को भेजें। उज़रा भी ताल्लुका सतह के दौरे करेंगे। दिल्ली में तैनात कर्नाटक के अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो रियासत के लिए ज्यादा से ज्यादा फवाइद हासिल करें और मंसूबों पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। वज़ीर आला ने तमाम महकमों को बजट में किए गए ऐलानात पर अमल दरामद की हिदायत दी और दही माशियत की कमजोरी और शहरों की तरफ बढ़ती हुई हिजरत पर तशवीश जाहिर करते हुए दही तरक्की को हुकूमत की बड़ी तरजीह करार दिया। तालीम के शोबे में वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में 50,000 असातिज़ा की कमी है और भर्तियां मरहलावार की जाएंगी। इन्होंने CSR फंड्स के बेहतर इस्तेमाल पर भी जोर दिया ताकि तालीमी ढांचे और मियार को बेहतर बनाया जा सके। बेंगलुरु के हवाले से इन्होंने कहा कि शहर में 26 लाख IT प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, जबकि कर्नाटक में 70 मेडिकल कॉलेजेस हैं। इन्होंने अफसरान से अपील की कि वो रियासत की आलमी तरक्की में किरदार अदा करें। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि हुकूमत ने मुफ्त बस पास स्कीम को तालिबात से बढ़ाकर तमाम तलबा के लिए नाफिज करने का फैसला किया है और इस पर फौरी अमल दरामद को हिदायत दी गई है। इन्होंने नौजवानों के लिए प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के मौके पैदा करने के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर कायम करने का भी ऐलान किया। हुकूमत 10,000 भारत जोड़ो यूथ क्लब कायम करेगी। हर क्लब को 10 लाख रुपए की ग्रांट दी जाएगी और इस मंसूबे के लिए मजमूई तौर पर 1,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। अफसरान को इसके लिए तफसीली मंसूबा तैयार करने की हिदायत दी गई है। तमाम महकमों को खाली सरकारी आसामियों को भरने के लिए टाइमलाइन तैयार करने का हुक्म दिया गया है। कानून और नज़्म के हवाले से वज़ीर आला ने पुलिस को सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है और ताल्लुका सतह पर टास्क फोर्सेस बनाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला ने ऐलान किया है कि साहिली सियाहत की तरक्की के लिए नई टूरिज्म पॉलिसी जल्द मुतारिफ कराई जाएगी। इन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR मुहिम का भी जायजा लिया और अफसरान को हिदायत दी है कि वो इस अमल की सख्त निगरानी करे, बूथ लेवल पर हेल्प डेस्क कायम करे, शहरियों की दस्तावेजात के हुसूल में मदद करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि हर अहल वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सके। Grievances secretary. First, because lot of public grievances secretary, the ministry will be formed. Secretary will be formed. The minister will be given the responsibility. Number 2, NRI secretary. They are going to do it. I asked them to work out on the NRI secretary. Number 3, on administration. So, free, fair, fairness. So, no, don't yield to any pressure. I have said to any ministers also. Don't allow them to make any mistakes. If any mistake has been done out of the law, don't do any work. If any such pressures are there, I ask them to report to me, inform me, because we'll have to guide. Some of them did not know. Even if my office tells you also, don't yield to any one of them. I've guided them because administration is very much important. So like that on governance, I asked the officers within 15 days to give me a report in all the departments on creations of unemployment jobs. A timeline will be fixed, a calendar will be announced,
for all the 56,000 and even on the private employment exchange from the government to facilitate all the private employers and the employee will be formed so that all the local, majority of the local youngsters will get their job.